हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा एक टॉपिक चल रहा है, सीरीज चल रही है, टाइप ऑफ क्वालिटी ऑडिट्स। क्वालिटी में कितने टाइप के ऑडिट्स होते हैं, ऑलरेडी मैं एक टॉपिक बना चुका हूँ। यदि जिन हमारे फ्रेंड्सों ने ये जो नहीं देखा है, क्वालिटी का जो पहला वाला हमने टॉपिक बताया, इसमें क्वालिटी का बताया, ऑडिट कितने टाइप के होते हैं, पूरा हमने सिस्टम बताया है। उस सिस्टम में आपको मालूम पड़ेगा कि टॉपिक कौन कौन से टॉपिक के ऊपर काम किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट किसे कहते हैं, लेकिन एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ कि हमारा व्हाट इज एन ऑडिट। ऑडिट क्या होता है? एन ऑडिट इज ए सिस्टमेटिक इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस एंड evaluating its objectively to determine the extent to which audit criteria to fulfill। दोस्तों, ऑडिट वो होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा या किसी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा ऑडिट किया जाता है। इसमें जो भी आदमी काम कर रहा है, शॉप फ्लोर पे कर रहा है, मैनेजमेंट लेवल पे कर रहा है, प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर काम कर रहा है, कस्टमर हैंडलिंग, वो पूरे सिस्टमेटिक तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका एक ऑडिट किया जाता है। जो उसका रेगुलर वर्क रहता है, उसमें ध्यान दिया जाता है कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। ये चीजें हमें देखी जाती है दोस्तों। अब ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का एक क्राइटेरिया रहता है, उसके हिसाब से हमें ऑडिट लेना पड़ता है। ये पूरा ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। लेकिन अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंटरनल ऑडिट। ये इंटरनल ऑडिट क्या होता है, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। जैसे कि ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इंटरनल ऑडिट। इंटरनल का मीनिंग हो रहा है आंतरिक। आंतरिक ऑडिट यानी चेकिंग करना। जो कंपनियों में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में या किसी ग्रुप में जो भी वर्किंग प्रोसीजर चलता है, उसमें ऑडिट लिया जाता है। क्यों ऑडिट लिया जाता है? उसमें यह देखा जाता है कि जो भी प्रोडक्ट तैयार हो रहा है और ऑडिट की जरूरत क्यों पड़ती है, ये सब चीजें आपको आज मैं बता रहा हूँ। इंटरनल ऑडिट का मतलब ये होता है, जो भी वर्किंग प्रोसेस हो रहा है, चाहे वो क्वालिटी डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन हो, लॉजिस्टिक हो, मेंटेनेंस हो, फाइनेंस हो, एचआर हो, या टॉप मैनेजमेंट का कोई भी हो, उसमें इंटरनल ऑडिट किया जाता है। इंटरनल ऑडिट का मेन मकसद ये रहता है कि कंपनी को सही तरीके से चलाना है, कंपनी के सिस्टम को, कंपनी के प्रोसीजर को। हर कंपनी का एक सिस्टम होता है कंपनी को चलाने के लिए। वो सिस्टम के ऊपर काम किया जाता है कि उस कंपनी में जो भी सिस्टम लगाए गए हैं, वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके लिए इंटरनल ऑडिट किया जाता है। और उसके लिए जो इंटरनल ऑडिट होता है, वो इंटरनली कंपनियों के ही एम्प्लॉय रहती हैं। कंपनी डिसाइड करती है कि कौन इंटरनल ऑडिट करेगा। तो दोस्तों, इंटरनल ऑडिट में ये भी चीज देखी जाती है कि जो काम हो रहा है उसमें ऐसा तो नहीं कोई फ्रॉड हो रहा है, या कोई बेईमानी कर रहा है, कोई फ्रॉड कर रहा है गलत तरीके से, प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, या काम चोरी कर रहा है। इसमें ये सभी चीज देखी जाती है। उसका प्रोसीजर देखा जाता है, डॉक्यूमेंटेशन दिया देखा जाता है, उसकी डेली चेकशीट देखी देखी जाती है। और ये इंटरनल ऑडिट कंपनियों के ऊपर डिपेंड करता है। यदि बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो वो बाहर से भी कर सकती है, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या फिर अपने कंपनी के भी एम्प्लॉय के द्वारा करती है। और उसके करने से जो स्टेक होल्डर रहते हैं, कंपनी के जो ओनर रहते हैं, या जो उनके सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, उनको मालूम पड़ता है कि ट्रांसपेरेंसी रहती है कि किस तरीके से ऑडिट करना है। और उसका एक सर्टिफिकेशन रहता है इंटरनल, कि हमारा इतना पॉइंट मिला है। अब आगे दोस्तों, इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एंड एक्टिवली designed to evaluate and improve an organization's operation. It helps to organization accumulate its objectives by pairing a systematic and disciplinary approach to evaluate and improve the effectiveness of the risk management, control, and governance process. Internal audit is not mandated by the external regulatory stakeholder, but originated from the within the organization itself। दोस्तों, इसका पूरा मीनिंग ये हुआ है कि इंटरनल ऑडिट एक इंडिपेंडेंट ऑडिट है। वो ऑब्जेक्टिव के ऊपर ध्यान देता है कि किस तरीके से डिजाइन डिजाइन के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेशन, ये सब तरीके से देखा जाता है। उसमें एक सिस्टमेटिक तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इंटरनल ऑडिट में ये देखा था, डिसिप्लिनरी है कि नहीं है, ये पूरा देखा जाता है। उसमें रिस्क फैक्टर क्या है, और हमें ये भी मालूम पड़ता है ऑडिट करने के बाद हमें क्या इशू फाइंड आउट हुए हैं, उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। और गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे, वो सब चीज हमें देखी जाती है। ये इंटरनल ऑडिट का मीनिंग है।
तो दोस्तों, इंटरनल ऑडिट जो कि आपका अभी आपको मैंने डेफिनेशन बताया है और अच्छी तरीके से समझाया है। दोस्तों, मैं जो भी ये टॉपिक बता रहा हूँ अभी तक के मेरे जितने भी वीडियो आए हैं और जिस हमारे फ्रेंड्स ने भी देखे हैं, आप प्लीज कॉपी और पेन लेके बैठिए। ये एक बार में आपको समझ भी नहीं आएगा, आपके इंटरव्यू के रिलेटेड रहेगा। और आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आपको उसमें हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से इंटरनल ऑडिट होता है, किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है, किस तरीके से इसका फोकस किया जाता है। आप ये देखिए, आपको आने वाले समय में करियर में ग्रोथ मिलेगी। दोस्तों, वेन इज ए इंटरनल और कंडक्टेड कब करते हैं? ग्रोइंग द बिजनेस एंड कॉम्प्लेक्सिटी, जब बिजनेस ग्रोथ करता है, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रह जाता है, इसमें हमें मालूम नहीं पड़ता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन किस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, क्या प्रोसीजर हो रहा है, ये हमें मालूम नहीं पड़ता है। तो ये सब चीज डिफाइन करने के लिए हमें एक इंटरनल ऑडिट डिफाइन करते हैं, उसमें अलग से टीम रहता है। ये सब चीज हमें डिफाइन करते हैं, मैनेजमेंट के द्वारा होता है ये चीज, इसीलिए हम कंडक्टर ऑडिट कंडक्ट करते हैं। दोस्तों, अभी इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे कि क्यों हमें डिसाइड करना है, तो ग्रोइंग बिजनेस एंड कॉम्प्लेक्सिटी, बिजनेस जो बढ़ रहा है उसमें कई मेन पावर होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जो कंपनी के टॉप मेन मैनेजमेंट रहता है वो डिसाइड नहीं कर सकता कि क्या क्या इशू आ सकते हैं, क्या इशू हो रहे हैं, या कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको हमें फाइंड आउट करना है और उसको रिसोल्व करना है। रिस्क मैनेजमेंट क्या हो रहा है, ये सब चीज हमें ध्यान। तो ग्रोइंग बिजनेस एंड कॉम्प्लेक्सिटी, प्रेशर फ्रॉम द स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर। हमारी कंपनी यदि छोटा ऑर्गेनाइजेशन तो कोई प्रॉब्लम, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें कंपनियों के स्टेक होल्डर रहते हैं, शेयर होल्डर रहते हैं, उनका भी एक रिक्वायरमेंट रहता है कि कंपनी में इंटरनल ऑडिट चाहिए, उससे ट्रांसपेरेंसी रहती है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, कुछ गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट रहता है, कुछ इंडस्ट्रीज के रिक्वायरमेंट रहते हैं कि वो इंटरनल ऑडिट का करवाना है। और उससे इसमें मालूम पड़ता है कि ट्रांसपेरेंसी मतलब कि इस कंपनियों का कितना बेनिफिट है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, ये सब चीजें इंटरनल ऑडिट में एक डेटाबेस फाइंड होता है। इसके बाद नीड फॉर रिस्क मैनेजमेंट, उसमें ये मालूम पड़ता है किस तरीके का रिस्क हो रहा है प्रोडक्ट में, टॉप मैनेजमेंट में, इंटरनल ऑडिट में कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, ये सब चीजें उसमें दिखाई। डिजायर फॉर द इम्प्रूव इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस, जब हम ऑडिट कर लेते हैं तो उसमें मालूम पड़ता है कहाँ पर हमें सुधार करना है, कहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से हमें काम को, वर्क को प्रोसेस फ्लो में लाना है कि हमारा जो कंपनी का जो ग्राफ है वो हाई लेवल पर जाए। और जब हम इंटरनल ऑडिट सेकंड पार्टी को बताते हैं, या कस्टमर या सेकंड पार्टी ऑडिट या फिर गवर्नमेंट बॉडीज को मालूम पड़ता है, तो उसमें हमारी कंपनी का वैल्यू बढ़ता है, बेनिफिट होता है। प्रेशर स्टेक होल्डर, जैसे कि बताया था, स्टेक होल्डर का प्रेशर रहता है। शेयर होल्डर एंड अदर स्टेक होल्डर आर पब्लिक ट्रेड कंपनीज डिमांडेड ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशन एंड फाइनेंशियली ऑपरेटिंग। दोस्तों, जो भी स्टेक होल्डर हैं या शेयर होल्डर हैं उनका भी, और पब्लिक के जो भी कंपनी, कोई बड़ा बड़ा कंपनी रहता है जिनके शेयर मार्केट में कंपनी लिस्टेड रहती है, तो उनका भी रिक्वायरमेंट रहता है कि आप इंटरनल ऑडिट कराइए, उसका अलग अलग प्लानिंग कीजिए, तो उसमें एक ट्रांसपेरेंसी रहती है, तो उनको विश्वास हो जाता है कि ये कंपनी में इंटरनल ऑडिट भी होता है, इसमें हर चीज के बारे में मालूम पड़ता है कि क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या प्रोडक्ट हो रहा है, किस तरीके से ऑपरेशन किया जा रहा है, तो उनको ये मालूम पड़ता है। दोस्तों, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इन सम इंडस्ट्री, jurisdictions regulatory requirement for the specific control and compliance procedures necessary internal audit function। दोस्तों, कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट रहता है इंडस्ट्रीज का, और कुछ अदर अदर गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट रहते हैं कि उस प्रकार से उनका प्रोसीजर फॉलो करना है, उनका इंटरनल ऑडिट में ये यूज होना चाहिए, रूल्स होना चाहिए, कंपनी का जो सिस्टम है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये सब चीजें उसमें देखी जाती है। नीड फॉर द रिस्क मैनेजमेंट, उसमें ये देखा जाता है कि organization face the various type of the risk and internal audit help to identifying, assigning and mitigate this risk। उसमें ये देखा जाता है किस तरीके का रिस्क, किस तरीके का रिस्क हो रहा है, क्या क्या वेरिएशन आ रहा है। इसके बाद इंटरनल ऑडिट हमें ये हेल्प करता है और आगे के इशू, हमें ज्यादा इशू नहीं मिले
प्रॉब्लम वहीं के वहीं फाइंड आउट हो जाए और उसको रिसोल्व हो जाए। ये रिस्क मैनेजमेंट में हमें देखा जाता है। व्हाई डू वी नीड इंटरनल ऑडिट? हमें इंटरनल ऑडिट की क्यों, जैसे रिस्क मैनेजमेंट, हमें रिस्क मैनेजमेंट देखना पड़ता है, कंट्रोल गवर्नेंस की सिस्टम देखना पड़ता है, ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस इफिशिएंसी देखना पड़ता है, फ्रॉड प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन देखना पड़ता है, एडवाइजर एंड कंसल्टिंग, ये सब चीजें डेटा के कारण हमें वी हैव ए रिक्वायरमेंट फॉर द इंटरनल ऑडिट। दोस्तों, when do we internal हम internal audit कब करते हैं? The frequency and the timing the internal audit vary depending on the organization's size, complexity, risk profile, specific need और some common approaches होता है including। हमें ये देखना पड़ता है कि उसमें रिस्क फैक्टर क्या है, क्या प्रॉब्लम आ सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या रिक्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है, तो उसके हिसाब से हम डिफाइन करते हैं कि हमें ऑडिट, इंटरनल ऑडिट का एनुअली प्लान करना है कि पीरियोडिकली करना है कि स्पेशल ऑडिट करना है कि कंटिन्यूस ऑडिट। दोस्तों, ऑडिट, इंटरनल ऑडिट में भी अलग अलग टाइप का होता है। हम साल में एक बार भी कर सकते हैं या ईयरली साल में एक बार भी कर सकते हैं या 6 महीने में या 3 महीने में भी कर सकते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या वंस इन ईयर कर सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन रहता है। कुछ कंपनियों में कुछ है ना, डेली डेली सेल्स रहता है, मतलब परचेस रहता है, सेल्स रहता है, उसमें डेली का डेटा इन और आउट होता है, तो उसमें देखना पड़ता है कि कहाँ पर इशू आ सकता है, नहीं आ सकता, तो हम उसमें वो डेली ऑडिट भी रहता है उसमें। और वो डिपेंड ऑन द कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर रहता है कि किस तरीके से कंपनी को चलाना है, किस तरीके से रिस्क फैक्टर है, उसके हिसाब से हम ऑडिट का प्लान करते हैं। दोस्तों, some organizations continue to auditing the technique and monitoring the transaction data in रियल टाइम के हिसाब से उसमें हम वॉच रखते हैं कि किस हिसाब से हमें डिफाइन करना है इंटरनल ऑडिट। वो ऐसा नहीं है कि साल में एक बार ही होगा, वो डिपेंड होता है, ऑर्गेनाइजेशन रहता है, कंपनी के प्लानिंग के अनुसार किया जाता है। दोस्तों, पर्पस, इसका पर्पस अश्योरेंस, प्रोवाइड द कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट बोर्ड डायरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिस्क मैनेजमेंट गवर्नेंस इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस एंड इफेक्टिव। इसका अश्योरेंस करता है, मतलब वो डिफाइन करता है कि जो मैनेजमेंट है, बोर्ड है, डायरेक्टर है, गवर्नमेंट बॉडी से ये सब तरीके से इफेक्टिव हो रहा है, इसके हिसाब से हमें एक पर्पस मिलता है कि हम अश्योरेंस करते हैं कि ये सब चीजें हम फॉलो कर रहे हैं। इंप्रूवमेंट, यदि हमें एक आइडेंटिफाई होता है कि इसका इफेक्टिवनेस ही क्या हो रहा है, इफिशिएंसी कितना मिल रहा है, रिस्क मिटिगेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या इंप्रूवमेंट मिल रहा है, इसका पर्पस होता है। कंप्लाइंस, कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रहता है, लॉ कंडक्ट ऑफ द लॉ रहता है, रिलेवेंट लॉ रहता है, पॉलिसीज रहता है और प्रोसीजर रहता है, ये सब फॉलो करने के लिए पर्पस होता है कि कंप्लाइंस के अनुसार हमें ऑर्गेनाइजेशन को उस सिस्टम के अनुसार फॉलो करना है, इसलिए उसका वैल्यू एडिशन। इसका बाद यदि हम करते हैं, ऑफर insight in the recommendation can be the enhance the organization overall performance and the help अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। जो हमारा टारगेट है वो हम डिफाइन करते हैं, वैल्यू एडिशन मिलता है, इसका ये मेन पर्पस रहता है। दोस्तों, की कैरेक्टरिस्टिक, तो ये इंडिपेंडेंस होता है, सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिनरी अप्रोच रहता है, बोर्ड ऑफ स्कोप रहता है, फोकस ऑन फ्यूचर। फ्यूचर में इसके में ऑडिट करने के बाद क्या क्या इशू आ सकते हैं, क्या प्रॉब्लम फाइंड आउट हुए हैं, उनको सोल्व करना है, तो फ्यूचर के हिसाब से भी हम इसका डिफाइन करते हैं। हु कंडक्ट द इंटरनल ऑडिट? दोस्तों, इंटरनल ऑडिट कंपनी में अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो बाहर से भी हम कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल टीम रहती है, डेडिकेटेड इंटरनल टीम डिसाइड करता है मैनेजमेंट, और उसके द्वारा, जैसे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा होता है, उसमें देखा जाता है कि किस डिपार्टमेंट को, मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट में किस बंदों को या एम्प्लॉय को उसमें इन्वॉल्व करना है इंटरनल ऑडिट के लिए। दोस्तों, इंटरनल ऑडिट वर्सेस एक्सटर्नल ऑडिट, मैं ऑलरेडी इंटरनल ऑडिट के बारे में बात कर रहा हूं अभी। ये मैंने कुछ डिफरेंस बताया है इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल। ये इंटरनल ऑडिट रहता है आउटसोर्स, और ये इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल फर्म रहता है, ये बाहर का ऑडिट रहता है एक्सटर्नल में। ऑब्जेक्ट, इंप्रूव द इंटरनल ऑपरेशन, इसमें इंप्रूव किया, प्रोवाइड द ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा जाता है, बाहर की पार्टी रिस्क कंट्रोल ऑपरेशन देखा जाता है, फोकस ऑन फाइनेंशियल एक्यूरेसी देखा जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसा मैंने डेटा कुछ कंपाइल करके बनाया है कि किस तरीके से इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट है। आगे चल के एक्सटर्नल ऑडिट के बारे में पूरा डिटेल आपको मिलेगा। दोस्तों, हम इंटर टाइप ऑफ ऑडिट आपको बताया था, अभी इंटरनल ऑडिट बता दिया है, आगे चल के एक्सटर्नल ऑडिट, फर्स्ट पार्टी ऑडिट, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी ऑडिट, प्रोडक्ट ऑडिट, ये सब चीजें आपको ऑडिट आगे बताया जाएगा। तो आप चैनल पे बने रहिए, आगे चल के आपको और ये सभी ऑडिट के बारे में बताया जाएगा। आप इसके ऑडिट को बार बार देखोगे, इसका मीनिंग समझोगे, तो आपको
कस्टमर आपको एम्प्लॉय आप मतलब कि जो भी कंपनियों में काम कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उसमें आपको मालूम पड़ेगा किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से सिस्टम फॉलो होता है। आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, तो आपको ये आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिट रहेगा। लोग आजकल आजकल एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉय मतलब जो भी आजकल क्या हो गया, मोबाइलों में रील्स वगैरह चल रहा है, तो लोग जो एजुकेशनल वीडियो इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे और फ्यूचर के ऊपर कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि क्या होने वाला है। तो प्लीज आप ये मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको आगे मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से प्रोसेस फॉलो करना है, सिस्टम फॉलो करना है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको इंटरनल ऑडिट समझ में आया होगा। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और नेक्स्ट आने वाला वीडियो ऑडिट के ऊपर रहेगा, और जल्दी मैं वेल्डिंग के ऊपर वीडियो लाने वाला हूं। तो थैंक यू वेरी मच। और आप कमेंट कीजिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।